सफल सर्जरी से स्वस्थ हुए ब्लैक फंगस के 12 मरीज, गंभीर रूप से संक्रमित 11 ने गंवाई अपनी जान। रीवा के संजय गांधी अस्पताल सहित सुपर स्पेशलिटी और मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए ब्लैक फंगस के मरीजों का बेहतर इलाज करने के लिए डॉक्टर लगातार प्रयासरत हैं, जिसके चलते रीवा के मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 12 ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद वे स्वस्थ होकर अपने घर जा सके। वहीं 59 लोगों की एंडोस्कोपी की गई, जबकि 11 गंभीर रूप से संक्रमित होने के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। हम आपको बता दें कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल सहित सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए ब्लैक फंगस के मरीजों का बेहतर इलाज करने को लेकर डॉक्टर लगातार प्रयासरत हैं, जिसके चलते रीवा के मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 12 ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद वो स्वस्थ होकर अपने घर जा सके। वहीं 59 लोगों की एंडोस्कोपी की गई, जबकि 11 गंभीर रूप से संक्रमित होने के चलते 11 मरीजों को जान गंवानी पड़ी। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस नाम के संक्रमण ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है तथा लगातार आम लोग इसकी जद में आते हुए देखे जा रहे हैं। इसके कारण डॉक्टरों की परेशानी भी बढ़ गई है तथा ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों को लेकर अस्पताल प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर की माने तो रीवा में अब तक तकरीबन 59 एंडोस्कोपी की गई है। इसके अलावा 12 लोगों की सफल सर्जरी कराई गई है। वहीं तकरीबन 36 मरीज अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं, जिनमें 6 की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की माने तो मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत इलाजरत तकरीबन 11 मरीजों ने अब तक अपनी जान गंवाई है, जिनकी मौत का कारण देर से अस्पताल पहुंचना भी बताया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे लोग जिन्होंने इलाज लेने में देरी कर दी तथा ब्लैक फंगस का संक्रमण उनकी नाक और आंख में घर कर गया, जिसके कारण उनकी मौत हुई। डॉक्टर मनोज इंदुलकर का कहना है कि ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर मेडिकल कॉलेज में बेहतर व्यवस्था बनाई गई है, जिसके चलते उनकी कोशिश है कि किसी भी प्रकार की समस्या न आने पाए। प्रस्तुत है इस संबंध में डॉक्टर मनोज इंदुलकर से प्राप्त जानकारी के अनुसार। कुछ चैनल में ये कहा गया है कि 36 मरीज काफ़ी सीरियस इसमें भर्ती हुए थे और उसमें 6 काफ़ी गंभीर थे, और ये भी कहा गया है कि जो ऑपरेशन ना होने की वजह से कुछ मरीजों की मृत्यु हुई है, और साथ में ये भी कहा गया है कि इंस्ट्रूमेंट की कमी की वजह से इस तरह का अभाव हुआ है। तो मैं ये इस बात का खंडन करना चाहता हूँ, और ये तथ्यहीन है कि किसी भी मरीज की ऑपरेशन के अभाव में मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु का जो मुख्य कारण होता है ब्लैक फंगस में, जो सर्वविदित है, शुरुआत के तौर पर ये नाक के रास्ते जो साइनस होते हैं वहाँ रहता हैगा, और कई बार आँखों में जाता है और उसके बाद फिर ये ब्रेन में चला जाता है। तो जो इन्फेक्शन जब ब्रेन में पहुँच जाता है और ब्रेन के सभी हिस्सों में ख़राब करने लगता है, ऐसी परिस्थिति में मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारे यहाँ पर अधिकतर मरीज जो साइनसिस तक के थे, आँखों तक सीमित थे, उनका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। हमारे यहाँ पर 59 लोगों का एंडोस्कोपी गई हैगी। इसके अलावा सफलतापूर्वक 12 लोगों की सर्जरी करके इस ब्लैक फंगस को पूरी तरह से निकाला गया हैगा, और साथ ही साथ में इन लोगों को मेडिसिन भी दी गई है, और आज ये लोग स्वस्थ है, हमारे वार्ड में भर्ती है, इनका कोर्स चल रहा है। तो ये कहना तथ्यहीन है कि ऑपरेशन के अभाव में ब्लैक फंगस की वजह से मृत्यु हुई है। ये मृत्यु का कारण जैसे मैंने बता दिया हैगा कि जब बीमारी बहुत एक्सटेंसिव हो जाती है, काफ़ी लेट हो जाते हैं व्यक्ति, तो मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो समय रहते अगर वो हमारे पास ये मरीज माइल्ड केस के रूप में जब ये बीमारी शुरुआती तौर पे अगर हमारे पास आ जाते हैं, तो इसका हम लोग एंडोस्कोपी से जांच कर लेते हैं और तत्काल इसका ऑपरेशन कर लेते हैं। हमारे यहाँ सभी ऑपरेशन की सुविधा है। पूर्व में भी इस तरह के जो केसेस रहे हैं, तो वर्ष में 1 या 2 बार आते थे, तो ये सर्जरी की जाती थी। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर शासन के द्वारा दी गई मेडिसिन एम्पोट्रिसिन बी और पोसाकोनल टैबलेट भी इन मरीजों को प्रदान की जाती है।